वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का डेली लाइफ में क्या मूल्य है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक डायरेक्ट वैल्यूज और दूसरा था इनडायरेक्ट वैल्यूज। डायरेक्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो डायरेक्टली इकोनॉमी से रिलेटेड हो, जिसको हम डायरेक्टली सेल कर सके, जिससे हम मनी अर्न कर सके। और दूसरी वैल्यू थी इनडायरेक्ट वैल्यू। इनडायरेक्ट वैल्यू का मतलब होता है कि जो हमारी लाइफ में डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करती है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत इफेक्ट करती है। हमारे नेचर को बनाने में, हमारा व्यवहार डिसाइड करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है नेचर का। और नेचर मतलब बायोडाइवर्सिटी। उसी इनडायरेक्ट वैल्यूज में लास्ट वैल्यू जो है वो है ऑप्शन वैल्यू। ऑप्शन वैल्यू जो है, इसका मतलब ये है कि नेचर में प्रेजेंट जितने भी बायोटिक नॉन एबायोटिक कंपोनेंट है, हम बेसिकली बायोटिक कंपोनेंट को ही लेंगे क्योंकि उनमें ही डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। बायोटिक कंपोनेंट चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कुछ भी हो। ऐसा हो सकता है कि आज उनकी वैल्यू आज नहीं है ज्यादा, लेकिन जब उनकी क्वालिटी एक्सप्लोर की जाएगी तब उनकी वैल्यू के बारे में पता चलेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें आज हम जो यूज करते हैं, आज हम जिसको खाते हैं या आज हम जिसके साथ रहते हैं या रहना पसंद करते हैं, आज से 100 साल पहले लोग उन चीजों को देखते भी नहीं थे, ध्यान भी नहीं देते थे। जैसे एक बहुत ही सरल एग्जांपल देती हूँ, ओनियन और गार्लिक। ओनियन और गार्लिक आज से 3-4 जनरेशन पहले अगर बोला जाए तो लोग अपने घर में लाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन बाद में पता चला कि इनमें सल्फर कंटेंट रहता है, इनमें बहुत सारा ऐसा इनकी इतनी बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू है, जिसके कारण अगर हम इसको डेली लाइफ में रखें अपने फूड के पार्ट में, तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें रेगुलेट होते जाएंगी, ऑटोमेटिकली चलते जाएंगी। तो ऑप्शन वैल्यू में मैं इनका एग्जाम्पल इसलिए नहीं दी अभी दी, क्योंकि ऑप्शन वैल्यू का मतलब होता है कि बायोडाइवर्सिटी के कुछ ऐसे पार्ट जिनका इंपॉर्टेंस या जिनकी वैल्यू हमको आज नहीं है क्योंकि वो अनएक्सप्लोर्ड है, बट आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जो जरूरत होगी उसके अनुसार उनका एक्सप्लोरेशन होगा, उनका एनालिसिस होगा। जैसे जैसे रिसर्च आते जाएगा उनका एनालिसिस होता जाएगा। जैसे आज हम बोलते हैं कि एड्स है या कुछ कैंसर काफी वैरायटी ऑफ कैंसर अभी क्यूरेबल हो गया है, लेकिन अभी एग्जैक्ट मेडिसिन नहीं आई है। हो सकता है कि आने वाले समय में चाहे कोई मेराइन इकोसिस्टम डीप सी से हमको कुछ मिल जाए, कुछ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से मिल जाए, या कहीं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा कंटेंट मिल जाए जो एग्जैक्ट मेडिसिन रहे इन एड्स या कैंसर के लिए। बायोस्फीयर में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। वो अलग चीज है कि हम उसको डिकोड नहीं कर पा रहे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनमें कि नेचर जो है वो साइक्लिक फॉर्म पे है। आज हमको नहीं पता है इसलिए लग रहा है कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है या इसका उपाय कैसे करें, लेकिन नेचर ने वो भी करके रखा है। जिस दिन हम वहां तक पहुंच जाएंगे, हम उस साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे और आगे हम उसका ऑप्शन समझ जाएंगे कि ये ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हमको मिल जाएगा। अभी हम क्या है कि बेटर बेटर ऑप्शन के फॉर्म पे चल रहे हैं। कुछ चीजों के, बहुत सारी चीजों का हमको अच्छा ऑप्शन मिल गया है तो हम उस साइड ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका ऑप्शन हमको बायोडाइवर्सिटी के थ्रू ही मिलेगा। वो और ऐसा है, कंफर्म ही है कि आने वाले कुछ समय में ऐसी कुछ स्पीशीज होंगी जिसमें मिराक्युलस प्रॉपर्टी होगी और उस प्रॉपर्टी के कारण उसका रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। आप देखते होंगे अगर टीवी है या इन सब में डिस्कवरी चैनल आता है, उसमें एक कैरेक्टर है, वो ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरिया में जाता है। वो जा रहा है, सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वहां से जो सैंपल कलेक्ट करके ला रहा है उसका एक्सप्लोरेशन हो रहा है, और उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं जो हमको पता ही नहीं थी, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वो एक हमारा पर्टिकुलर हैबिटाट रहता है। जब हम दूसरे जगह में जाते हैं तो वहां दूसरा रहता है, और जहां जिस टाइप की बीमारी रहती है वहां उसी का मेडिसिन भी रहता है। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि रामायण में जब लक्ष्मण जी अनकॉन्शियस हो गए थे युद्ध के दौरान, तो संजीवनी बूटी का वर्णन आता है।
और संजीवनी बूटी वहां नहीं थी। संजीवनी बूटी हिमालय में दूर पर्वत में थी, और उसमें भी एक क्लॉज लगा हुआ था कि सूर्य के उदय होने से पहले आना है। कारण क्या है कि जितने भी प्लांट्स रहते हैं उनमें फ्लोरिंग का टाइम वही मॉर्निंग टाइम रहता है। बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, सब प्लांट्स की अलग अलग क्वालिटी रहती है। कुछ ऐसे प्लांट रहते हैं जो सन के डायरेक्शन के अनुसार से अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो इस तरह से जैसे सोयाबीन, सोयाबीन को लोग पहले नहीं जानते थे। आज से 20 साल पहले सोयाबीन तो पहले से ही अवेलेबल है, लेकिन लोग नहीं जानते थे उसकी प्रोटीनस वैल्यू। और आज सोयाबीन जो है वो एक सब्स्टिट्यूट या एक पैरेलल फॉर्म में प्रोटीन प्रोड्यूस करने का, या पोटेंशियल ऑफ प्रोटीन उनमें इतनी ज्यादा है कि वो एक मिल्क का सब्स्टिट्यूट बन करके आ रहा है। सोयाबीन मिल्क, सोयाबीन के पनीर, ये क्या चीज है? ये यही ऑप्शन वैल्यू का ही एग्जाम्पल है, वेल नोन एग्जाम्पल है, बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये लास्ट वैल्यू थी, लास्ट नहीं बोलना चाहिए, ये सीरीज ऑफ इनडायरेक्ट वैल्यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी का एग्जाम्पल था ऑप्शन वैल्यू।